नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुंदेलखंड के ऐसे जिले की जो वास्तव में एक बेहतरीन पर्यटक स्थल है, लेकिन उसे आज तक यह प्रसिद्धि नहीं मिल सकी। हम बात करेंगे ऐसे जिले की जिसका संबंध भारत के सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध वंशों से रहा है। यह बुंदेलखंड का ऐसा जिला है जहां साक्षात भगवान बसते हैं। यहाँ ऐसे प्राचीन रहस्य मौजूद हैं जो हमारे देश के पुरातत्व को एक नया आयाम देंगे। यहाँ ऐसे सदियों पुराने स्थल हैं जो अपने आप में देश के फेमस पर्यटन स्थल की तुलना में कहीं भी पीछे नहीं है। इस जिले में इतना सब होने के बावजूद भी यह जिला आज भी पिछड़े जिलों की सूची में शामिल है। हम बात करेंगे ऐसे जिले की जहां बुंदेलखंड में अधिक पलायन होता है। यहाँ ऐसे सभी कारण मौजूद हैं जिससे यहाँ रोजगार पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन इस बेहतरीन पुरातात्विक जिले को आखिर क्यों अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ विकास तो हुआ है, लेकिन उस तरह का नहीं जिस तरह का यह जिला हकदार है। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। टीकमगढ़ जिला मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है। अगर हम बात करें सागर संभाग की तो यह सागर जिले के उत्तर पश्चिम में स्थित है। टीकमगढ़ जिला समुद्र तल से 349.170 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह भारत की राजधानी दिल्ली से करीब 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आज से करीब 238 साल पहले ओरछा रियासत के राजा विक्रमजीत सिंह ने 1783 ईस्वी में ओरछा से अपनी राजधानी टेहरी में ट्रांसफर कर ली थी, जो वर्तमान में पुरानी टेहरी के नाम से जानी जाती है। टेहरी से ही टीकमगढ़ का नाम रखा गया है। टीकम शब्द भगवान श्री कृष्ण के नाम से लिया गया है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इस जिले का नाम टीकमगढ़ रखा गया है। प्राचीन काल से ही बहुत से वंशों का साम्राज्य का अंग हमारा टीकमगढ़ जिला रहा है। आइए जाने कौन कौन से वंशों ने टीकमगढ़ पर शासन किया है। इनमें प्रमुख रूप से मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश, चंदेल वंश और प्रमुख रूप से बुंदेलों ने टीकमगढ़ पर शासन किया है। क्या आप जानते हैं टीकमगढ़ में ऐसी कई इमारतें, महल आदि अवशेष ऐसी कई जगहों से मिले हैं जो टीकमगढ़ को एक प्राचीन शहर घोषित करते हैं। आइए जाने हम कुछ ऐसी जगहों के बारे में। इन जगहों में प्रमुख बलदेवगढ़, मोहनगढ़, लिधौरा, बड़ा गांव, उमरी, देगौड़ा आदि जगह हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यह जिला वैभवशाली तथा समृद्ध था। लेकिन इस जिले का दुर्भाग्य है कि इन जगहों का अधिकांश इतिहास लिखा नहीं गया। अगर इतिहासकारों ने इस जिले का संपूर्ण इतिहास लिखा होता तो आज यह जिला राज्य का प्राचीनतम पर्यटन स्थल होता। किंतु आज भी जिले में काफी वैभवशाली प्राचीन स्थल हैं, जिसे हम प्रशासन, सरकार और जिले प्रेमियों की मदद से काफी प्रसिद्ध कर सकते हैं। शायद आप नहीं जानते, हमारे जिले में ऐसे अनेक पुरातात्विक रहस्यमय स्थल हैं जिसे आपको जानकर आश्चर्य जरूर होगा। यह स्थल जानने के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। अगर आप टीकमगढ़ को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल और वैभवशाली जिले के रूप में देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्रशासन व जिले के प्रत्येक नागरिक तक पहुँचाएं। आइए जाने इन बेहतरीन स्थलों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सबसे प्रसिद्ध व रहस्यमयी मंदिर कुंडेश्वर धाम मंदिर की। टीकमगढ़ ललितपुर हाईवे पर स्थित, टीकमगढ़ शहर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भगवान शिव का चमत्कारी रहस्यमयी मंदिर, जिसे हम कुंडेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। यह जमुना नदी के तट पर बसा है, जिसके एक ओर जंगल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से हजारों वर्ष पहले बाणासुर युग में भी इस शिवलिंग की पूजा होती थी। शिवलिंग सहस्त्रों साल तक नदी के तट पर दबा रहा। भूगर्भ शास्त्रियों ने इस शिवलिंग का परीक्षण कर कहा है यह हजारों साल पहले नहीं, लाखों करोड़ों साल पहले से इस नदी के तट पर दबा रहा था। इतिहासकारों को मिले साक्ष्यों के मुताबिक 12वीं सदी में चंदेल राजा मदन वर्मा 1130 से 1164 ईस्वी के मध्य मदनपुर जा रहे थे। तभी उन्हें शिवलिंग के बारे में जानकारी हुई। मदन वर्मा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उन्होंने वहां एक मठ तथा नंदीश्वर की एक पत्थर की मूर्ति बनवाई और इस पर 1201 संवत उत्कीर्ण करवाया। समय निकलने के साथ ही यह मंदिर पूरी तरह से धराशायी हो गया और एक टीले के रूप में परिवर्तित हो गया। वैसे तो क्षेत्रवासियों के मुख से कुंडेश्वर धाम के बारे में बहुत सी रोचक कहानियां सुनने को मिलती हैं, लेकिन हम आपको एक रोचक कहानी बताएंगे। 14वीं शताब्दी में उस टीले पर आकर 7-8 परिवारों का एक समूह आकर बस गया था। उसी समूह में धंती नाम की एक महिला रहती थी।
एक दिन जब वह धान कूट रही थी, जब वह मूसली से ओखली में चावल पर प्रहार कर रही थी, तभी उसने देखा चावल खून से रंग गए हैं। उसे प्रहार करने से ऐसा आभास हुआ मानो जैसे किसी के सिर पर मूसली लगी हो। उसने कूड़े से उस ओखली को ढक दिया। वह टीले से आकर यह बात बताने नीचे आ गई। वहाँ पास ही में श्रीमद् भगवत गीता चल रही थी। धंती ने उस रहस्य को लोगों को बताया और लोगों के साथ टीले पर वापस आई। उस ओखली को देखकर सब दंग रह गए। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मंदिर के समीप खुदवाया। जब शिवलिंग की गहराई का पता नहीं चल पाया, तब विधिवत शिवलिंग की स्थापना कराई गई और कूड़ादेव मंदिर के नाम से इसे जाने जाना लगा। क्योंकि यह ओखली कूड़े से ढकी हुई थी, इसलिए इसका नाम कूड़ादेव पड़ा। अब हम जानेंगे कि कुंडेसा धाम मंदिर का वास्तविक निर्माण कार्य कब हुआ। बुंदेलखंड के महान राजा वीर सिंह जोधेब प्रथम 17वीं शताब्दी में उस स्थान पर पहुंचे। उन्होंने छोटे छोटे मठों के चारों तरफ चबूतरे बनवाए। उन्होंने मंदिर के पावन स्थानों पर मंदिर, महल, गढ़ी आदि बनवाए। उन्होंने अनेक मरम्मत कार्य करवाए। यहाँ साधु संत आकर धीरे धीरे बसने लगे, किंतु कुछ सालों बाद यह मंदिर पुनः धराशायी हो गया। ओरछा महाराजा विक्रमजीत सिंह ने इस मंदिर का पुनः निर्माण कार्य करवाया। यह वही राजा हैं जिन्होंने 17वीं शताब्दी में टेहरी या टिकमगढ़ शहर को बसाया था। इसी मंदिर निर्माण को आगे महाराजा प्रताप सिंह जोधेब तथा उनके पुत्र वीर सिंह जोधेब द्वितीय ने और तीव्र गति से मंदिर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया, जिसे हम कुंडेसा धाम के नाम से जानते हैं। मंदिर के प्रांगण में बहुत सी घूमने लायक जगह हैं, जो पर्यटकों के मन को आनंदित करती हैं। उन्हीं में से एक जगह ऐसी है जिसके बारे में 90% स्थानीय लोग नहीं जानते। यह हमारा दुर्भाग्य है, जिसे प्रशासन व पुरातत्व विभाग ने लगातार अनदेखा किया है। यह जगह मुख्य मंदिर के बाईं ओर स्थित है, जिसे हम म्यूजियम या संग्रहालय कहते हैं। इस संग्रहालय में हजारों सालों पुरानी पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं, जिस पर की गई कलाकृतियां अद्वितीय हैं। इस संग्रहालय में चंदेल कालीन, बुंदेलों के काल और अनेक कालों में बनाई गई मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों में प्रमुख नवग्रह, मणिकाएं आदि अनेक ऐसी मूर्तियां हैं, जिससे हमें कुंडेसा धाम के हजारों वर्षों साल पहले का इतिहास पता चलता है। लेकिन आपको यह जानकर बहुत दुख होगा कि अधिकांश मूर्तियां खंडित अवस्था में हैं। सबसे बड़ी कमी इस संग्रहालय में यह है कि इस संग्रहालय के बाहर कोई बोर्ड या नाम नहीं लिखा है, जिससे लोग इसके बारे में जान सकें और इस संग्रहालय में जाकर इन मूर्तियों के इतिहास को भी जान सकें। संग्रहालय में रखी मूर्तियों पर कोई नाम नहीं है, इससे हमें यह पता नहीं चलता कि यह मूर्ति किसकी है। संग्रहालयों की छत टूटी है, ना अच्छी लाइट व्यवस्था है। अनेक ऐसी कमियां हैं जो हमारी इस धरोहर का दिन प्रतिदिन विनाश कर रही हैं। यह हमारे टिकमगढ़ के लिए शर्म की बात है। हमारे टिकमगढ़ में हजारों साल पहले की ऐसी नायाब वस्तुएं, महल, मंदिर आदि हैं, जो टिकमगढ़ को राज्य का एक पर्यटन जिला घोषित करने के लिए काफी हैं। लेकिन प्रशासन, पुरातत्व विभाग, यहाँ के जनप्रतिनिधियों और हम इस धरोहरों को बचाकर रखने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए हैं। आइए आगे जाने टिकमगढ़ जिले की कुछ और नायाब धरोहरों के बारे में, जिसे हम संजोकर नहीं रख पा रहे हैं। कहा जाता है बागटक वंश के राजाओं ने टिकमगढ़ जिले में 9 सूर्य मंदिर बनवाए थे, जो खजुराहो मंदिरों को टक्करी देते हैं। हम जाने कुछ प्रमुख सूर्य मंदिरों के बारे में। टीकमगढ़ से 20 किलोमीटर दूरी पर मड़खेरा ग्राम में स्थित सूर्य मंदिर पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस मंदिर पर गंगा, यमुना, कुबेर, दिक्पाल, 12 अवतार, नरसिंह अवतार आदि चित्र मंदिर के चारों तरफ उकेरे गए हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग की लापरवाही के कारण दिन प्रतिदिन मंदिर की जर्जर हालत होती जा रही है। अब हम बात करें टिकमगढ़ से 40 किलोमीटर दूरी पर बड़ा गांव तहसील में उमरी गांव है। यहाँ पर भी बागटक वंश के राजाओं ने सूर्य मंदिर बनवाया था। इसमें भी वही सब विशेषताएं हैं जो मड़खेरा के सूर्य मंदिर में हैं। अब हम बात करते हैं उस किले की जो बुंदेलखंड का सबसे सुरक्षित किला था। टिकमगढ़ से करीब 25 किलोमीटर दूरी पर बलदेवगढ़ का किला है, जो बुंदेलखंड का सबसे सुरक्षित किला था। ओरछा रियासत के राजा विक्रमजीत सिंह ने 1783 में जब टिकमगढ़ को राजधानी बनाया, उसी समय उन्होंने बलदेवगढ़ के किले का निर्माण कराया। इस किले में अस्त्र शस्त्र सहित समस्त युद्ध सामग्री रखी जाती थी, जो युद्धों के समय प्रयोग में लाई जाती थी।
इस किले तक पहुंचना दुश्मन सेना के लिए नामुमकिन था। इस किले में एक ऐसी नायाब तोप आज भी मौजूद है जिसका प्रयोग एक ही बार हुआ है। जब इस तोप का प्रयोग हुआ तब आसपास की जगहों की स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। इसे गर्भ गिरावन तोप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी इतनी तेज गर्जना थी कि इसकी आवाज संपूर्ण जिले तक सुनाई देती थी। आज भी लोग रुआब झाड़ने के लिए कहते हैं, तुम बल्लभगढ़ की तोप थोड़ी हो जिससे हम तुमसे डरें। यह किला भी एक अच्छा पर्यटक स्थल है। इस किले से 3 किलोमीटर पहले माँ विंध्यवासिनी मंदिर एक हजारों फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जिसमें कई खास मौकों पर मेले लगते हैं। कहा जाता है कि माँ विंध्यवासिनी से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। इस मंदिर का निर्माण भी सैकड़ों साल पहले हुआ था। इस मंदिर के चारों तरफ पहाड़ियां से देखने पर मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। इस पहाड़ी से बल्लभगढ़ का किला भी दिखाई देता है। यह मंदिर भी अपने मनोरम दृश्य तथा चमत्कारिता के लिए पर्यटकों के लिए एक रोचक जगह है। यह टीकमगढ़ क्षेत्र की एक प्रसिद्ध जगहों में से एक है। अब हम बात करते हैं ऐसे मंदिर की जहां सांप, बिच्छू, कुत्ते आदि काटने पर लोग जाते हैं और स्वस्थ होकर घर वापस आते हैं। टीकमगढ़ शहर से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित बगाज माता मंदिर स्थित है, जहां नवरात्रि में हजारों लाखों की संख्या में लोग जवारे लेकर जाते हैं। यह मंदिर अपनी चमत्कारिता के लिए टीकमगढ़ जिले के साथ कई जिलों में भी प्रसिद्ध है, जहां सांप, बिच्छू के काटने पर लोग जाते हैं और बगाज माता की कृपा से स्वस्थ होकर घर वापस आते हैं। यह क्षेत्र भी पर्यटन के लिए काफी अच्छा क्षेत्र है। यहाँ भी देखने लायक काफी जगह हैं जो पर्यटकों के मन को आनंदित कर देंगी। ऐसे ही टीकमगढ़ में अनेक स्थल हैं जो टीकमगढ़ जिले को एक बेहतरीन पर्यटक जिला घोषित करते हैं। आइए जाने कुछ जगहों के बारे में। इन जगहों में प्रमुख अंजनी माता मंदिर, पपौरा जी, आहार जी, रानी की बावरी, शीश महल, हनुमानगढ़ी, हनुमान चालीसा, बरी घाट, बांसोजारा, नागदा बांध आदि भी अनेक ऐसे स्थल हैं जो टीकमगढ़ जिले में देखने लायक हैं। हम यदि टीकमगढ़ को विकसित पर्यटन नगर के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें भी इन जगहों के पर जाना चाहिए और यहाँ जाकर अपना योगदान देना चाहिए, जिससे इन क्षेत्रों का विकास हो सके। क्या आपको पता है आज भी टीकमगढ़ जिले से गांव-गांव से अधिक पलायन हो रहा है। यहाँ से लोग दिल्ली, बम्बई जैसे महानगरों में जाकर अपने परिवार से दूर कार्य कर रहे हैं। लोगों के इस पलायन की व्यवस्था को कैसे कम किया जा सकता है, यह सब जानने के लिए हमारी अगली वीडियो को देखें, जिसमें हमने इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। आप इस वीडियो को टीकमगढ़ के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाएं, खास तौर पर प्रशासन, जनप्रतिनिधियों तक अवश्य पहुंचाएं, जिससे हम अपने जिले को पर्यटन नगर के रूप में देख सकें। आप हमारे चैनल पर अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आगे और अच्छी वीडियो मिल सकें। धन्यवाद दोस्तों।